तो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। तो ये कक्षा 10वीं का टॉपिक है। तो देखते हैं, क्वेश्चन ये है, उदाहरण नंबर 3 है, अध्याय 4 का टॉपिक है ये। तो इसमें सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे उदाहरण नंबर 3 का, कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं इस समीकरण के। ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण मीन्स जिस समीकरण की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात 2 हो तो वह द्विघात समीकरण होगा। अब इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x², इसका व्यापक रूप देख लो। तो सबसे पहले मानक रूप या व्यापक रूप कहते हैं जिसे। तो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लास्ट में हमारा पद है मीन्स c का गुणा a में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 3 पद जिसके जो x के इंटू में है, मीन्स x के जो गुणा में है उसके 2 भाग करेंगे, जिनका मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और प्लस या माइनस जोड़ने या घटाने पे 5 रहे। जैसे कि हमारे 6, 3 और 2 का, इस 3 और 2 का हमने गुणा किया तो 6 आया। तो 5 के 2 भाग बनाने हैं जिनका गुणा करने पे 6 आए लेकिन प्लस माइनस करने पे 5 रहे। तो 5 के 2 भाग हमें ऐसे मिल गए 3 और 2, जिनको जोड़ने पे 5 आता है और गुणा करने पे 6। तो इसको अब हम जमाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, 2x² लिखा, ये जो साइन है हमने लिखा माइनस, फिर इन दोनों में जो बड़ी संख्या रहेगी वो लिख देंगे 3x, फिर प्लस करने पे आ रहा है या माइनस करने पे, तो प्लस करने पे आ रहा है। जब प्लस करने पे आए तो जो यहाँ साइन रहेगा वही साइन यहाँ पर भी रहेगा, 2x, फिर +3 का ये +3 लिखा। इसके बाद में हम 0 लिखा। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन हमें क्या दिख रहा है, x² है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x कॉमन निकल आएगा। फिर यहाँ पर 2 बचेगा, x² में से एक x को हम कॉमन ले चुके हैं तो x बचेगा। फिर नेक्स्ट हम चलते, फिर 3 बचेगा। फिर यहाँ पर कॉमन लेते हैं, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन निकलेगा। लेकिन जब भी यहाँ माइनस का साइन रहेगा तो यहाँ जो भी अंदर साइन रहेगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर होगा 2x, ये प्लस का हो जाएगा -3 इक्वल में 0। जो दो बार होगा कोष्टक में उसको एक बार लिख लेंगे, 2x -3, और जो बचा हुआ है शेष उसको दूसरे कोष्टक में लिख लेंगे, x -1 इक्वल में 0। अब x के मान निकालते हैं। यदि 2x -3 बराबर 0 होगा तो 2x, 3 का हमने पक्षांतर किया है तो उस तरफ जाके प्लस का होगा, x इक्वल में, ये 2 इंटू में है, गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो बट्टे में आ जाएगा। तो x बराबर 3/2 मान मिल गया है। इसी प्रकार से यदि x -1 बराबर 0 होगा, x बराबर 1 उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 1। इस तरह से ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्विघात समीकरण, उदाहरण नंबर 4 है, 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं हम। तो इसमें भी हम यही करते हैं, इसको लिख लेते हैं 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तो इसमें भी हम इस 6 का गुणा 2 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6 गुणा 2 बराबर 12 होगा। फिर हम देखेंगे कि ऐसी x मीन्स इस x का गुणांक 1 है तो हमें ऐसे इस 12 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि जिनका आपस में गुणा करें तो गुणा करने पे 12 आए और जो प्लस या माइनस जोड़ने या घटाने पे 1 रहे। तो जोड़ने घटाने पे 12 को हमने देखा किस किस का, 6 और 2 का गुणा करते हैं तो 12 आता है, लेकिन 6 में से 2 प्लस करें तो भी 1 नहीं आता है और माइनस करने पे भी 1 नहीं आता है। और देखते हैं तो और हमारे फैक्टर हो जाएंगे 4 × 3, 4 तिया 12 होता है और 4 में से 3 को माइनस करने पे 1 आ जाता है। मीन्स हमारे 2 भाग क्या हो गए इसके, 4 और 3। तो 6x² में हमने लिखा, 1 को तोड़ दिया, इसको बड़ा भाग क्या है इनमें से 4, 4x लिखा। फिर माइनस क्या माइनस करने पे आ रहा है, यहाँ पे जो साइन रहेगा, जैसे यहाँ पे हमने माइनस लगाया, यहाँ का माइनस करने पे आ रहा तो उसका विपरीत साइन यहाँ पर लिखेंगे हम।
प्लस 3x माइनस 2 इक्वल होगा 0। इन कॉमन लेते हैं इन दोनों पद में से, तो यहाँ ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए 2 कॉमन निकलेगा। x दोनों में ही है तो x भी कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 से डिवाइड करने पर 3, यहाँ पर एक x बचेगा, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, x को कॉमन हम निकाल चुके हैं। फिर प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो 1 निकलेगा। फिर यहाँ पे 3x माइनस 2 इक्वल में 0। फिर 2 बार जो कोष्टक में है उसको एक बार लिख लेंगे हम 3x माइनस 2, और जो शेष बचा है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे 2x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। यदि 3x माइनस 2 इक्वल 0, 3x इक्वल 2 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे हम, माइनस का है प्लस का हो जाएगा। फिर 3 का पक्षांतर करेंगे, इनटू में है ये डिवाइड में आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमारा है यदि 2x प्लस 1 इक्वल 0 है, तो एक का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का होगा। फिर हम 2 का पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा, -1/2। इस तरह से हमारे ये इस द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे। नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं। तो उदाहरण है अब हमारा द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 करनी 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें भी सेम हम वही करते हैं, इस 3 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 2 इक्वल होगा हमारा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 2 इक्वल होगा 6। तो हमें इसके दो ऐसे पार्ट बनाने हैं कि प्लस माइनस करने पे 2 करनी 6 ही रहे और इंटू करने पे 6 आए। तो हमारी ये भाग हो जाएंगे स्क्वायर माइनस करनी 6x माइनस करनी 6 मीन्स करनी 6 और करनी 6 को जोड़ने पे 2 करनी 6 आ जाएगा। करनी 6 और करनी 6 को प्लस करने पर 2 करनी 6 आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें दो भाग मिल गए। तो करनी इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 करनी 6x को करनी 6 माइनस करनी 6x, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन चाहिए इसलिए दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा तभी प्लस होगा, और माइनस का साइन भी हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 6x प्लस 2। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं, करनी 3 की घात 2, x की घात 2 पहले से ही है क्योंकि वर्ग से ये वर्गमूल कट जाएगा, 3 ही हमें मिल जाएगा। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, करनी 3 की घात 2, और इस 6 को लिख सकते हैं करनी 3 इंटू में करनी 2। इसी प्रकार से इस 6 को भी लिख सकते हैं करनी 3 इंटू में करनी 2 x प्लस, इसी प्रकार से जैसे हमने 3 को लिखा था वैसे 2 को भी लिख सकते हैं वर्गमूल 2 की घात 2। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है हमें, तो यहाँ से करनी 3x दोनों जगह पर दिख रहा है, करनी 3x को हमने कॉमन लिया, यहाँ पर बच जाएगा करनी 3x माइनस करनी 3x निकल चुका है तो यहाँ पर बचेगा करनी 2। फिर यहाँ से दोनों में करनी 2 है, करनी 2 को कॉमन लिया लेकिन यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, अंदर चेंज हो जाएगा, ये करनी 3x बचेगा माइनस करनी 2। तो ब्रैकेट में देखिए, ये ब्रैकेट में हमारा दोनों जगह सेम ही आना चाहिए, तो यहाँ पर जो 2 बार है उसको एक बार लिख लेंगे, t माइनस करनी 2, फिर जो शेष बचा है करनी 3x करनी 2, इसका मान निकाल लेंगे। यदि करनी 3x माइनस करनी 2 बराबर 0, ये बराबर 0 को लेकर चलेंगे हम, बराबर 0 है, करनी 3x माइनस बराबर होगा, ये माइनस का करनी 2 उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और करनी 3x का जब हम करनी 3 का पक्षांतर करेंगे तो इनटू में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पर जाया जाएगा करनी 3x बराबर हो जाएगा करनी 2/3। इसी प्रकार से इसके दोनों मूल सेम होंगे क्योंकि दोनों ये गुणनखंड है, मूल सेम होंगे।